नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में विदेशी यात्री कौन कौन किस किस समय होता है और उनका क्रम क्या रहता है। यूजीसी नेट का यदि आप पेपर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर इससे एक या दो प्रश्न आते हैं और इनका या तो क्रम पूछा जाता है या कोई इनके द्वारा जो कार्य किया गया है या कुछ कथन कहा गया है या कुछ कोई पुस्तक लिखी गई है इसके बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे जो लिखे हुए मैंने क्रमशः लिखे हैं, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्रमशः ही लिखे गए हैं और यही इनका क्रम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्राचीन भारत में विदेशी यात्री, सिकंदर से पहले कौन कौन आता है, और ये सिकंदर का पूछते हैं कि कौन सा विदेशी यात्री सिकंदर के साथ आया, सिकंदर के बाद आया या सिकंदर से पहले आया। ठीक है, तो इसका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। यूनानी इतिहासकार सिकंदर से पहले कौन है? स्काइलेकस, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस। चार नाम आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूँगा, आगे विस्तृत विवरण थोड़ा दिया हुआ है मेरा। स्काइलेकस ये पहला यूनानी इतिहासकार था जिसने विदेशी इतिहासकार जिसने भारत की धरती पर कदम रखा था। ये दारा प्रथम द्वारा आता है और सिंधु नदी तक ये आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और ये एक तरह से यहाँ पर ये देखते हैं और सिंधु नदी के आसपास। तो प्रथम यदि आपसे पूछे कि कौन था तो स्काइलेकस था। ये स्काइलेक्स का एक तरह से चित्र है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरा है हिकेटियस। ये हिकेटियस जो है वो दूसरा यूनानी इतिहासकार है जो यूनानी लेखक है जिसने भारतीय भूमि पर कदम रखा, भारतीय संस्कृति की सूचनाओं को इसने इंक्वायरीज में संकलित किया था। तीसरा है हेरोडोटस, इतिहास के जनक कहा जाता है। और चौथे हैं टेसियस। ये दोनों ही इतिहासकार भारत नहीं आए थे, तो ये ध्यान रखना, ये चारों इतिहासकार जो हुए हैं वो सिकंदर से पहले हुए हैं। ये दो भारत आए थे और अंतिम वाले दो भारत नहीं आए। टेसियस जो थे वो यूनान में वेद थे और भारत नहीं आते हैं, कहानी सुनते हैं वहाँ पर ही और ईरान के अंदर ही लिख देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको मैंने सीधा बताने का प्रयास किया। सिकंदर से पहले यूनानी इतिहासकार कौन हुए? स्काइलेकस, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस। अब है सिकंदर के साथ आने वाले। सिकंदर के साथ कौन आएगा? निरियाकस, और निरियाकस के बाद में ओनेसिक्रीटस, ओनेसिक्रीटस के बाद अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस के साथ क्लिटार्कस। क्लिटार्कस का मैंने आज प्रश्न डाला था दोस्तों, शायद ग्रुप में डाला था या फिर यहाँ पोल के अंदर डाला था कि सिकंदर के साथ आने वाला विदेशी यात्री कौन है, और ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था क्लिटार्कस का। ठीक है, निरियाकस और शायद निरियाकस का भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये चारों ही मोस्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। निरियाकस, ओनेसिक्रीटस और अरिस्टोबुलस, ये चारों ही इतिहासकार मोस्ट है, इनका थोड़ा सा देख ले जो सिकंदर के साथ आने वाले हैं। अभी एक पेपर हुआ था छत्तीसगढ़ शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर इनका पूछा गया था तब कौन सिकंदर के साथ आए थे और कौन नहीं आया था। तो एक उसमें शायद डाइमेकस ऑप्शन में था, पता नहीं, टेसियस ऑप्शन में था, इस तरह से था। सिकंदर के बाद कौन आए थे? मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायनीसियस। आप सभी को पता है मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और डाइमेकस ये सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आता है। और डायनीसियस ये प्लिनी के अनुसार मिस्र के टोल में फिलाडेल्फस का राजदूत था और बिंदुसार द्वारा वहाँ पर फिलाडेल्फस के समय चला था और आता है तब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अशोक के समय यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लिनी के अनुसार डायनोसियस, डाइमेकस और मेगस्थनीज, इन तीनों का आपको पता है। और ये है टेसियस जो यूनानी वेद हैं, इनका आप चित्र देख सकते हैं। टेसियस का भी मैंने आज एक प्रश्न डाला था। अब है स्काइलेक्स। स्काइलेक्स यह पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा। यह सिंधु तक आया था, इसका ये ध्यान रखना। दूसरा यदि यूनानी बात करें तो हिकेटियस है और सिंधु नदी तक आता है ये, और दारा प्रथम के काल के अंदर। ठीक है, टेसियस, टेसियस ये ईरान का राजवेद्य था और यह भारत नहीं आए थे। इन्होंने भारत से लौटकर आए लोगों को सुनकर ही भारत का विवरण लिख दिया था। आगे हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व, ऐसे लिख सकते हैं अपने। पुस्तक इन्होंने लिखी हिस्टोरिका। यदि पूछे हिस्टोरिका पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है हमें, तो भारत और फ्रांस के संबंधों का वर्णन मिलता है। हिस्टोरिका पुस्तक है वो कहाँ की जानकारी मिलती है, तो हमें पश्चिम उत्तर भारत की यहाँ की जानकारी देती है, क्योंकि इन्होंने सिंधु के बारे में कुछ कथन कहा है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। और सारा ही वीडियो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, किस किस विद्वान ने क्या क्या कथन कहा है। हेरोडोटस 5वीं सदी में ईसा पूर्व में ये हुए, और हिस्टोरिका इन्होंने पुस्तक लिखी। यह बताते हैं कि इंडिया ईरानी साम्राज्य की 20वीं प्रांत था, और यहाँ 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में मिलता था। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनका, और बार बार एग्जाम में आता है, इसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। हेरोडोटस को इतिहास का जनक की संज्ञा सिसरो ने दी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतिहास के आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा था। हेरोडोटस ने यह लिखा था कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिस पर भेड़ से भी सुंदर ऊन उगती है। एक ये कथन इनका है, प्रसिद्ध कथन है। हेरोडोटस ने अपनी रचना हिस्टोरिका में पश्चिमोत्तर भारत का उल्लेख किया है। हमारे ज्ञात राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा संख्या भारत की है, ये भी कथन किसका है, हेरोडोटस का है। तो हेरोडोटस के अंदर आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की बात बताई है। एक आपको 5वीं शताब्दी, ये मोस्ट है, ये ध्यान में रखना है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हिस्टोरिका पुस्तक है, भारत फ्रांस का वर्णन है। ईरानी साम्राज्य 20वीं प्रांत बताते हैं, जो इंडिया है उसको, यानी कि मुख्य रूप से तो सिंध को बताता है, लेकिन इन्होंने ध्यान रखना कि इंडिया को कौन सा प्रांत बताया, 20वां प्रांत बताया। और यहाँ से 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में मिलता था दारा प्रथम के काल में। और ये देख लीजिए, इनका चित्र है, हेरोडोटस साहब ये रहे इतिहास के जनक। और यह भी भारत नहीं आए थे, ठीक है। तो हेरोडोटस और टेसियस दोनों का जो विवरण है भारत के संदर्भ में सही नहीं मिलता है, क्रम के अनुसार नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही भारत में नहीं आए थे। सिकंदर के साथ आने वाले जो हैं उनके बारे में देखिए। सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे। सिकंदर के साथ आते हैं वो, पहले हैं ओनेसिक्रिटज, तय है, तय को तय पढ़िए। ओनेसिक्रिटज ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी, ये मोस्ट है भाई, तो ओनी में याद रखता हूँ, ओनी ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। और अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ वार ये पुस्तक लिखी थी। अरिस्टोबुलस, आज ये प्रश्न मैंने ग्रुप में डाला था, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसने दावा किया था कि उसने सिंध क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा शहर देख लिए थे। यूनेसिस भी सिकंदर का एक समकालीन लेखक था, तो यूनेसिस का भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिकंदर के साथ आने वाले 4 मैंने पहले बताए थे, निरियाकस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस और यूनेसिस। क्लिटार्टस ये डिनान का पुत्र था और सिकंदर के साथ भारत आया था। ये आज मैंने यहाँ पर, आप यूट्यूब के अंदर जाएंगे, ऊपर कम्युनिटी टैब है, उसके अंदर आज पर ऐसे मैंने यही डाल रखा है, क्लिटार्टस का। अब है 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और दोनों ही मोस्ट है। एक तो जो स्काईलेक्स है, स्काईलेक्स की अध्यक्षता में एक सेना सिंधु नदी तक भेजी गई थी। इस आक्रमण से राजपूताना की मरुभूमि पर्यंत सिंधु की तराई तथा फारस के साम्राज्य में मिलाने का रास्ता साफ कर दिया। यह फारस साम्राज्य का 20वां और सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश था। ये 20वां मैंने आपको बताया, तो सबसे घनी आबादी वाला। हेरोडोटस ने बताया था यह सोने के 307 टैलेंट देता है, यानी 10 लाख स्टार्लिंग से भी अधिक देता है। तो ये एक कथन है। और आपसे यह पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में सिंधु नदी तक सेना आई थी, तो स्काईलेक्स की अध्यक्षता में। और किसके अनुसार 360 टैलेंट सोने भारत से आता है ईरान के लिए या यूनान के लिए, तो आपको बताना है हेरोडोटस, ठीक है। और दारा प्रथम मैंने आपको पहले बताया था। दारा प्रथम ने विजित भारतीय प्रांत, यानी जिसे हेरोडोटस ने साम्राज्य का 20वां प्रांत बताया, का प्रशासक किसे नियुक्त किया था। यदि ये आपसे पूछ ले तो आपको ये बताना है कि पार्णक या पर्णक नाम का व्यक्ति था, वहाँ पर विजित भारतीय प्रांतों का प्रशासक नियुक्त किए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो है, तो मैंने यहाँ तक इसको समेटने का प्रयास किया। विदेशी यात्री प्राचीन भारत में सिकंदर से पहले और सिकंदर के साथ आने वाले, क्योंकि सिकंदर के बाद वाले जो हैं, ये सिकंदर के बाद वाले हैं मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायनेसियस, ये आप सभी को पता है। और ये देखिए अन्य यूनानी क्लासिकल लेखक, ठीक है, अन्य यूनानी जो लेखक है क्लासिकल लेखक, डायोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी और जस्टिन, इनके बारे में मैं और बता दूंगा आपको। जो प्लूटार्क वगैरह हैं, इनके कथन हैं, कुछ जो भी पुस्तकें हैं, और
थोड़ा बहुत एक वीडियो मेगास्थनीज पे बना दूंगा। तो कुल मिला के आपका विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है, यानी कि हर्ष से पहले के, और चीनी यात्रियों का कुछ रहता है, तो 2-3 वीडियो बनेंगे, तो आप पूरा ध्यान से देख के जाना। और नेट के अंदर आपके इतिहास दर्शन में कम से कम 2-3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसके ऊपर जो प्रश्न हैं जितने भी वो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।